जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। रायपुर पहुंची टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट से ही होटल तक लगी फैंस की भीड़। 21 को होगा वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच। छत्तीसगढ़ में तेजी से बदल रहा मौसम। रायपुर में 10 दिनों के अंतराल में बढ़ा 7 डिग्री पारा। 2 दिनों बाद बदल सकते हैं मौसम। छत्तीसगढ़ में हुई रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी। 103 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचा आंकड़ा। 22 लाख से ज्यादा किसानों को 21,237 करोड़ रुपए का भुगतान। मदिरा प्रेमियों के लिए खबर, 26 और 30 जनवरी को रहेगा मदिरा दुकान बंद। इसके लिए कांकेर जिले प्रशासन ने जारी की है नोटिस। छत्तीसगढ़ के जैनम बैद ने -7 डिग्री में उत्तराखंड की 12,000 फीट ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सुर्खियों के बाद अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इस बार छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा आकार। किसी नए कर को नहीं लाएगी भूपेश सरकार। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र होली के बाद प्रस्तावित है। बजट सत्र से पहले वित्त विभाग ने बजट को अंतिम रूप देने का काम तेज कर दिया है। विभागीय सचिव स्तरीय चर्चा के बाद अब मंत्रियों से चर्चा शुरू की जा चुकी है। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मंत्रियों की चर्चा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 27 से 29 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। मंत्रियों से चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय हुआ है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार होने वाला है। वित्त विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार पहले दिन 27 जनवरी को मंत्री उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और अमरजीत भगत के विभागों की चर्चा होगी। 28 जनवरी को अनिला भेड़िया, गुरुरुद्र कुमार, कवासी लकमा और डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और शिव कुमार डहरिया से जुड़े विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा अंतिम दिन मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों की योजना और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। रायपुर में हुए गैंगवार के बाद अब एक्शन मोड पर पुलिस नजर आ रही है। हिस्ट्री सीटरों को घर से तड़के छापा मार करके 160 लोगों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल शहर में हुए गैंगवार के दौरान मर्डर और चाकूबाजी की घटना के बाद रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बीती सुबह तड़के अलग अलग इलाकों के हिस्ट्री सीटरों और संदिग्धों के घर पर छापा मारा गया। पुलिस ने तकरीबन 160 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानों में आरोपियों की इतनी भीड़ लग गई कि बाहर रोड तक लाइनें लगी रही। जिस प्रकार आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, इन सभी गिरफ्तार आरोपियों को सिविल लाइन से न्यायालय ले जाया गया, जहां पर छापेमारी के दौरान BSUP आवास में रहने वाले किराएदारों की भी जांच की गई। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहने वालों पर कार्यवाही की गई है। पुलिस के मुताबिक तड़के 6 बजे तेलीबांधा, पंडरी, सिविल लाइन, खमराडी, इसके अलावा विधानसभा, उर्ला, खमरतराई, डीडी नगर, पुरानी बस्ती, टिकरापारा, गोलबाजार से लेकर गंज, धरसीवा, न्यू राजेंद्र नगर, कोतवाली से लेकर मौदहापारा, आजाद चौक, सरस्वती नगर और आमानाका इलाके में हिस्ट्री सीटर, आदतन बदमाश, गुंडा संदिग्धों की तलाश में BSUP कॉलोनी, RDA आदि में छापा मारा गया। इस दौरान 60 से अधिक जो गांजा तस्कर हैं, 60 से अधिक जो आरोपी हैं, इनके हाथ से चाकू भी बरामद हुआ है। इनमें हिस्ट्री सीटर भी शामिल है। मंत्री और सांसद बनेंगे स्कूल के विद्यार्थी। छत्तीसगढ़ में 27 जनवरी से ब्लॉकों में युवा संसद प्रतियोगिता का होगा आयोजन। प्रश्नकाल में सरकार से सवाल होगा, विधेयक भी पारित कराए जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्कूली विद्यार्थी अपनी संसद चलाने वाले हैं। यह एक प्रतियोगिता होगी जिसके जरिए विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया का परिचय कराया जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने वाली है। रायपुर संभाग में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता 27 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 6 फरवरी से 15 फरवरी तक होगा। अंतिम चरण में संभाग स्तरीय युवा संसद का आयोजन होगा। संभाग स्तर पर यह प्रतियोगिता 18 से 25 फरवरी तक होगा। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। 3000 चिकित्सकों ने बंद किया है काम। बोले अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो एक भी मरीज को नहीं देखेंगे। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपना काम बंद कर दिया है। ये एक भी मरीज का चेकअप नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने पहले ही हड़ताल का ऐलान कर दिया था और अब बीते दिन से सभी हड़ताल पर चले गए हैं। इन चिकित्सकों के साथ पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो रायपुर के अलावा सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर
जयपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज के भी जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल कर दी है। अब इलाज के लिए सभी जिलों में मरीजों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जांच का बड़ा जिम्मा जूनियर डॉक्टर्स पर ही होता है। डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज में काम बंद करना कर दिया है। लोगों के इलाज से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी से इन जूनियर डॉक्टर्स ने खुद को अलग कर दिया है। छात्र अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 500 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अनुज शर्मा को अपने बीच पाकर के युवा झूम उठे। दरअसल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत पलारी में छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जाने माने अभिनेता पद्मश्री पुरस्कार विजेता अनुज शर्मा भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिले भर के महाविद्यालयों से आए हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनमें उत्कृष्ट और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान अनुज शर्मा के हाथों किया गया। 1100 लोगों की हुई घर वापसी। ईसाई से हिंदू बने लोगों ने कहा कि भटक गए थे, इसीलिए छोड़ा धर्म। दरअसल जिले के बसना नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा स्थल में घर वापसी कार्यक्रम संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, संपत अग्रवाल, आचार्य राकेश, कपिल शास्त्री, ताराकांत प्रधान, इसके अलावा चतुर्भुज आर्य, वासुदेव शास्त्री, घनश्याम द्वीप के समेत पंडित हिमांशु कृष्ण भारद्वाज महाराज की उपस्थिति में 1100 लोगों की घर वापसी तांबे के पात्र में गंगा जल डालकर पैरों का धुलवाया गया और कार्यवाही की गई। घर वापसी करने वाले लोगों को पंडित हिमांशु कृष्ण महाराज ने हिंदू धर्म की शपथ भी दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से आप हम सनातनी हैं। वही लोगों का कहना है कि वे सभी भटक गए थे, इसीलिए उन्होंने धर्म छोड़ दिया था। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे क्रमांक 49 को जाम कर दिया। प्रशासन की समझाइश के बाद खोला गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक को पकड़ने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हालांकि तकरीबन 4 घंटे तक जाम रहने के बाद शाम के तकरीबन करीब मार्ग को खोला गया और मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। झुमका महोत्सव में जमकर हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसी ने कहा सुखबीर केवल होठ हिला रहे हैं, गाना म्यूजिक सिस्टम में चल रहा। भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ डाला। दरअसल कोरिया जिले में आयोजित झुमका जल महोत्सव में जाने माने सिंगर सुखबीर सिंह के परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों ने जमकर कुर्सियां तोड़ी। इसका कारण सुखबीर के गानों के म्यूजिक सिस्टम में चलने को लेकर फैली एक खबर थी। इधर पुलिस प्रशासन भी सुखबीर के गानों पर झूम रहा था और दर्शकों को नियंत्रित करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। विधायक गुलाब कमरो भी मंच पर थिरके। इसके अलावा ये हुड़दंग तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने बताया कि सुखबीर खुद से नहीं गा रहे थे, बल्कि पीछे म्यूजिक सिस्टम में बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग चलाया जा रहा था। इस पर उन्होंने गुस्से में आकर कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें 6 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री भी बनाए गए हैं। पूरी सूची इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और ऐसे में इसके साथ ही प्रदेश के जिला के अध्यक्षों की भी सूची जारी की गई है। सीमा साहू रायपुर शहर की जिलाध्यक्ष बनाई गई है, तो वहीं सोमा वर्मा को रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 2 दिनों तक बंद रहेगी बिजली कंपनी की ऑनलाइन सेवाएं। अपने सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर को अपग्रेड कर रही है कंपनी। 27 से लेकर के 30 जनवरी तक होगी दिक्कत। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPDCL अपने केंद्रीकृत डाटा सेंटर को अपग्रेड करने वाली है। ये काम 27 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होगा। ये काम 2 दिनों तक चलना है और इसकी वजह से पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी की सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। इनमें कंपनी की वेबसाइट से लेकर मोर बिजली ऐप, पेमेंट मशीन और ऑनलाइन बिल का भुगतान प्रणाली भी शामिल है। यानी अगर आप 27 जनवरी के बाद बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही कोई भी अगर शिकायत करना चाहते हैं मोर बिजली ऐप के माध्यम से या फिर पेमेंट मशीन के माध्यम से तो भी आपका काम नहीं होगा। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज खरे के मुताबिक 27 जनवरी की शाम 6 बजे से 30 जनवरी की सुबह 10 बजे तक नेटवर्क अपग्रेड करने का काम किया जाएगा।
फर्जी वीडियो के खिलाफ सड़क पर भाजपा उतर आई, विधायक निवास घेरने से पहले रास्ते तोड़े गए, इसके अलावा बैरिकेटिंग्स को तोड़ दिया गया। दरअसल ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त आप अभी, जो भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में ये वीडियो जिले भर के कार्यकर्ताओं का है, जहां जिला मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। इस दौरान स्थानीय विधायक और समर्थकों द्वारा पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता के खिलाफ अनर्गल और विवादास्पद टिप्पणी, बयान और फर्जी वीडियो पर आक्रोश जताया गया। इधर विधायक निवास घेराव करने से पहले, पैलेस पहुंचने से पहले हर रास्ते को बैरिकेटिंग्स लगा करके सील करके भारी संख्या में बल तैनात किया गया था। कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल से रैली के माध्यम से पैलेस घेराव करने निकले और घड़ी चौक से बैरिकेटिंग्स को तोड़ करके काफी अंदर घुस गए, लेकिन भाजपाई विधायक निवास तक नहीं पहुंच पाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। तकरीबन 2500 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। 2408 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र राजनांदगांव में बनाए गए हैं। यहाँ के 168 स्कूलों में परीक्षाएं होंगी। सबसे कम केंद्र सुकमा और नारायणपुर में है। नारायणपुर में 16 जबकि सुकमा में केवल 15 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। केंद्र संख्या के आधार पर राजधानी दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ 150 सेंटर बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिलों से उन स्कूलों की सूची मांगी थी जिन्हें केंद्र बनाए जा सकते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सौंपी गई सूची के आधार पर केंद्रों का निर्धारण किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्लेयर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। जो वीडियो इस वक्त आप भी देख रहे हैं वो स्टेडियम और हॉस्टल की खिड़कियों के कांच तोड़ने के हैं। महिला खिलाड़ियों से भी बदतमीजी की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को बचाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित नेशनल कराटे प्रतियोगिता के दौरान स्टूडेंट्स के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे भी बरसाए। बाद में उन्होंने हॉस्टल के रूम के तोड़फोड़ भी की। इस पूरे मामले को जिस खिलाड़ी प्रलय शर्मा ने विवाद शुरू किया था, ऐसे में पुलिस ने FIR में उसका नाम तक नहीं लिखा, बल्कि उसके खिलाफ 3 लिखित शिकायतें भी की गई हैं। इसे लेकर के सरकंडा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और यहां अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की मेजबानी में सरकंडा के बहतराई स्टेडियम स्थित यूनिवर्सिटी लेवल की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। हाथ जोड़ो यात्रा से चुनाव अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। घर घर तक जाएगी राहुल की चिट्ठी। मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट। इसके अलावा समापन रैली में महिला घोषणा पत्र भी हुआ जारी। दरअसल कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। यह 2 महीनों की यात्रा होगी। इसके जरिए कांग्रेस इस साल के विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का अभियान का आगाज करने जा रही है। इसके निशाने पर 2024 का संसदीय सचिव चुनाव भी होगा। छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक में तय हुआ है कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस घर घर तक राहुल गांधी की चिट्ठी, मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट और आरक्षण विधेयकों को भाजपा की ओर से रोके जाने के तथ्य को पहुंचाएगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।